अब आपका अगला हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह भाग वह भाग या वह क्षेत्रफल जो किसी पिंड को अपने ओर आकर्षण कर लेता है, आकर्षण कर लेता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं, ठीक। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे आप देखेंगे लाचुमुक को चुमुक, लाचुमुक अब देखते हैं, आपको लाचुमुक के द्वारा, मान लीजिए इधर आपका नर्स होता है, इधर आपका क्या होता है, साउथ होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखेंगे यहाँ तक तो आप जाएंगे तो क्या करेगा, ये लाचुमुक आपको खींच लेगा, मान लीजिए जहां तक ले खींच लेगा आपको अपने तरफ लोहा वकील को, यहाँ तक ले इसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। जहां तक ले आपको मान लीजिए करंट लगने की संभावना होती है, करंट खींच लेगा, तो आप बड़े बड़े पोलो लोग देखेंगे, लिख देता है, ऊपर जाएंगे तो लिख देगा यहाँ पर डेंजर, यानी ऐसे जो बिजली का खम्मा उमा होता है उस पर लिख देता है डेंजर, यानी आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको करंट लगने की संभावना होती है। तो जितना आपका डेंजर लिखा होता है उसके ऊपर जाने पर उसके ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र का कहते हैं, ठीक है। उतना उसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी भी पिंड को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जो किसी भी पिंड को क्या करे, अपने तरफ आकर्षित कर ले, यानी अपने तरफ क्या कर ले, खींच ले, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी भी आपने लाचुमुक को देखा ही होगा कि लाचुमुक का एक क्षेत्र होता है, यदि यहाँ तक आप ले जाएंगे तो नहीं खींचेगा, जैसे आप क्या करेंगे, सीमा पर लाएंगे कि तुरंत क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। देखिए यह जो आपका गोला वाला भाग है, इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यदि वैद्युत क्षेत्र की बात हो तो आपका क्या कहलाएगा, यह गोला वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। कहेंगे देखिए वैद्युत चुंबक आपका एक चुंबक आपका होता है, वैद्युत वाला भी होता है। चुंबक एक आपका होता है वह इलेक्ट्रॉनिक चुंबक होता है, उस चुंबक को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जो किसी वस्तु को अपने या किसी भी पिंड को अपने तरफ क्या करे, आकर्षण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उतना भाग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, या यूपी बोर्ड के पेपर में देखिए, यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद जो लिखवाएंगे वो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी लिख कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगला आपका है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का परिभाषा याद करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा सूत्र दिखा देते हैं, सूत्र से इसका परिभाषा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बराबर वैद्युत बल बट्टा आवेश,
इसका यदि आपको परिभाषा बोलने से कह दिया था, देखिए किसी भी चीज़ का हम परिभाषा यदि हम नीचे से बोलते हैं, किसी भी चीज़ का यदि परिभाषा हम नीचे से बोलेंगे, तो इसका देखिए परिभाषा हम आपको 2 परिभाषा बताएँगे, ठीक है? आपको जो परिभाषा मन करेगा आप याद कर लीजिए। कहेंगे एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? कि एकांक, अब देखिए दोनों परिभाषा को हम क्या करेंगे? आपको लिखवा देंगे, ठीक है? एक परिभाषा क्या करते हैं? आपका ऊपर लिख देंगे और एक परिभाषा क्या करेंगे? आपका नीचे लिख देंगे, ठीक है? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं? तो कहेंगे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए पहला परिभाषा क्या कहेंगे? कहेंगे एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। दूसर का परिभाषा क्या होगा? कहेंगे वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं? याद करते हैं दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन को यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपका पहला परिभाषा बोलेंगे, कहेंगे एकांक, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहेंगे। लिखेंगे, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में नीचे से परिभाषा बोलते हैं तो क्या जोड़ देते हैं आगे? एकांक जोड़ देते हैं, ठीक है? कहेंगे एकांक, एकांक आवेश पर, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। इसको इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं, ठीक है? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कहेंगे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? और देखिए वह है तो आपका क्या है? एक सदिश राशि है। वह है, इसके लिए आपका क्या है? एक लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करने के लिए हम यह बात कर रहे हैं, कहेंगे और यह और यह एक सदिश राशि होता है। राशि होता है, ठीक? यहाँ तक आपको दिक्कत? कहेंगे एकांक आवेश पर, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं और इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका यह एक क्या आपका सदिश राशि है। यहाँ पे क्या है? एक सदिश राशि। क्यों सदिश राशि है? इसमें वह है इसलिए यहाँ पे क्या है? यह सदिश राशि है, ठीक है? यहाँ तक यदि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए यदि आपसे कोई कह दे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक का मात्रक, ठीक है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? कहेंगे ई से लिखते हैं। तो ई बराबर देखिए वैद्युत बल बल का मात्रक क्या होता है? कहेंगे न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कहेंगे कूलाम। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कहेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? चलिए आपका अगला परिभाषा देखते हैं। चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं? कुछ विशेष बातें होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है? इसमें कुछ-कुछ विशेष बातें होते हैं, चलिए हम लिखते हैं विशेष बातें। विशेष बातें में क्या-क्या होता है कि ई का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? ठीक है? तो इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा समझ लेते हैं और आपको समझा भी देते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है? देखिए, ये आपका क्या करेंगे? लिखेंगे विशेष। यह देखिए, आपका यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? क्योंकि पेपर में आपसे कभी-कभी यही पूछ लेता है कि ई का मान कितना होता है, ठीक है? तो कहेंगे एप्सिलॉन 0, कहेंगे एप्सिलॉन या ई का एप्सिलॉन 0 का मान
कितना होगा। तो आप कहेंगे इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, तो कहेंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम, ठीक है, स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यह तो इसका मान होता है और इसका मात्रक क्या होता है, कहेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब मान कितना होता है, कहेंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का यह मान होता है। ठीक है, फिर आप देखिए कहेंगे दूसरा का, देखिए दूसरा का आप देखेंगे तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है, का मात्रक होता है। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का क्या होता है, आपका मात्रक होता है। फिर देखिए अब देखते लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, का मान कितना होता है। ठीक है, इसका मात्रक मान कितना होता है, कहेंगे 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन, यही वाला मात्रक लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्योंकि देखिए मात्रा का आपका सेम रहता है। कल आपको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो रहेगा, उसके जगह पर हम कितना मान रखेंगे, कहेंगे 9 गुणे 10 पे पावर 9। आपका क्या होता है, यह मान होता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम क्या करें, यदि इसको ऊपर कर देते हैं, यदि हम क्या करते हैं, देखिए इसको 1/4 पाई, यदि 1 क्या करें हटा दें, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका यह मान है ना, यह किसमें से आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, का मान होगा, का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा, तो कहेंगे केवल आपका मान कितने निकल जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। बट्टा में देखिए एक में चला, एक बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर बट्टा था तो यहाँ पर बट्टा नहीं था। ठीक है, जैसे नीचे आपका क्या था, बट्टा था, जैसे यह बट्टा आपका नीचे आएगा तो यह बट्टा आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/9 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक है, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ये मात्रक भी आपका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो क्या, पीछे था तो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका पहला यह सूत्र हो गया। यह सब क्या आपका विशेष बातें हैं और इसको आप क्या करिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, कहेंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस, ठीक है, 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ठीक है, आपका क्या होता है, यह पहला मात्रक हो गया, यह आपका मात्रक और यह इसका मान है। ठीक है, फिर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। हम चाहते तो इसको भी अलग अलग लिख सकते थे, लेकिन हमने एक में ही लिख दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका मात्रक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का, तो कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक,
फिर कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? कहेंगे 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक? अब देखिए, नीचे देखिए इसके कुछ नहीं है तो नीचे हम कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। देखिए इसके ऊपर क्या करेंगे, अब इसको उल्टा करेंगे। जो आपका नीचे है वह कहाँ ऊपर है, वो कहाँ चला जाएगा नीचे, जो नीचे है कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक इसी का भी क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। तो जैसे नीचे 1 है तो 1 को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपका हमने माना था कि नीचे 1 है वो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 पे पावर माइनस 9, ठीक है? हम माइनस कर रहे हैं पावर 9, ठीक है? तो इसका मात्रक भी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और हम लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको एक पीडीएफ देंगे, उससे क्या करेंगे, आपको पीडीएफ के थ्रू से आपको पूरा पेपर ही मिल जाएगा, ठीक है? जो आपको हमने पढ़ा रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, आपको पीडीएफ देंगे और हम बताएंगे कि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका वैद्युत विभव किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। 10 में भी ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है और इंटर का भी ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। हाई स्कूल में केवल आपका नाम आएगा, विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। बस इसमें क्या कर दिया, आपके आगे क्या जोड़ दिया, वैद्युत, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपका सूत्र लिखते हैं, और सूत्र याद तो आपको समझिए, परिभाषा याद, ठीक है? वैद्युत विभव बराबर आपका सूत्र होता है कार्य बट्टा एकांक आवेश को आवेश। ठीक, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, कहेंगे अनंत से एकांक आवेश को, देखिए छोटा है ना, देखिए एक होता है आपका बड़ा विभवांतर, एक होता है छोटा, तो कहा जाता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है? तो इसमें क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा माने आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है? कहेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है? कहेंगे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, आपका परिभाषा लिखते हैं। कहेंगे परिभाषा, कहेंगे कि एकांक आवेश को, कहेंगे आपका एकांक आवेश को अनंत से, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर, अनंत से एक बिंदु से बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, सारे बिंदु बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक? यदि आप देखिए और इसका मात्रक लिखेंगे, लिखेंगे आगे लिख देते हैं, इसको इसको भी से निरूपित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है? प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक
वोल्ट होता है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कहेगा कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, कहेंगे एकांक से कहेंगे कहेंगे एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, ओरिजिनल मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका ओरिजिनल मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। उस तरह इसका मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, कहेंगे जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक मात्रक का आपका वोल्ट हो गया, दूसरे का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो आगे आगे लिखते हैं आपका, लिखेंगे लिखेंगे विभव का, विद्युत विभव का मात्रक, यहाँ हेडिंग डालेंगे विद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं, कहेंगे भी। कार्य को किससे लिखते हैं, कहेंगे डब्ल्यू से। आवेश को किससे लिखते हैं, कहेंगे क्यू से। ठीक है, तो आपका हो गया भी बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है, कहेंगे जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कहेंगे कूलाम। आपका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, कहेंगे जूल प्रति कूलाम। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा मात्रक। ठीक है, पहला मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट। दूसरा मात्रक आपका क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, यदि आपको सवाल समझने में कहीं सॉरी परिभाषा समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं, विद्युत विभवांतर। देखिए, केवल इसमें क्या करते हैं, हम अनंत हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का परिभाषा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं आपका विद्युत विभवांतर। अब हम पढ़ लेते हैं आपका विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, अब हम बताते हैं। देखिए, केवल इसमें क्या कर सकते हैं, अनंत। देखिए परिभाषा सेम सेम सूत्र, परिभाषा मात्रक सब एक होता है। केवल उसमें क्या कर दिया जाता है, अनंत हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर को हो जाएगा। यदि अनंत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका विभव को हो जाएगा। ठीक है, अनंत हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर का। अभी अनंत जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विभव का। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार लिख कर हम आपको समझाते हैं। देखिए, विद्युत विभवांतर वाला तो सेम परिभाषा होता है, सेम इत्ती होता है, विभवांतर, विभवांतर विद्युत विभव बराबर सूत्र आपका होता है कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा, कहेंगे अनंत, अनंत बस हटा देंगे, कहेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अनंत क्या कहेंगे, अनंत बस हटा देंगे, कहेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, सेम सेम परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे वाला आपका मात्रक उतरक क्या करेंगे, आप वही सेम सेम उतार लेंगे। ठीक है, कहेंगे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। कहते हैं, ठीक। लिखेंगे इसको भी, इसको इसको डेल भी से प्रदर्शित करते हैं।
हाँ, इसका मात्रक सेम वही होता है, क्या होता है? वोल्ट होता है। होता है, ठीक है। परिभाषा सेम सेम होता है, ठीक है, मात्रक भी आपका सेम सेम होता है। उसके बाद जो जो हमने उसके नीचे किया था यहाँ से, देखिए यहाँ हमने किया था ना कि इसका मात्रक क्या होता है? सेम सेम। देखिए उसको क्या करेंगे, यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे? डेल भी कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको लिख कर दिखा देते हैं। लिखेंगे विद्युत विभव का मात्रक, सॉरी, विभवांतर का मात्रक। देखिए विभवांतर को किससे लिखते हैं? कहेंगे डेल भी बराबर। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? कहेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है? कहेंगे जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कहेंगे कूलाम। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।